नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। हालांकि दोस्तों इन दोनों स्टॉक को मैं डेली बेसिस पे ट्रैक करते रहता हूं। टाटा टेक्नोलॉजी की बात करें या केपी टेक्नोलॉजी की बात करें, देखिए दोस्तों दोनों स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन देखने को मिल जाते हैं। दोनों की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वैलेटाइल देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वैल्यूम की बात करें तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी में टाटा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वैल्यूम कुछ ज़्यादा ही बनते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे मेरे पॉइंट दोस्तों एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे केपीआईटी टेक्नोलॉजी में दिख रहा है। देखिए जो कि मेरे पॉइंट से रहेगा, तो ऐसा नहीं कि आपके पॉइंट से भी हो। जो मेरे पॉइंट से रहेगा दोस्तों, मैं अपने पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। हालांकि दोस्तों अभी टाटा टेक्नोलॉजी देखा जाए तो जो हमारा 1050 1000 के आसपास का ट्रेड था, मतलब कि देखिए हम ट्रेड की बात करते नहीं, हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं। तो उस हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजी अगर जो भी रिलेटेड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देखते हैं तो उसमें चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। बाइंग करना है नहीं करना है तो मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मैं किसी भी स्टॉक में जो कि रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मेरे पॉइंट से जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा टाटा टेक्नोलॉजी है। दोस्तों देखिए टाटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। हालांकि दोस्तों हमने जैसा कि आपसे बताया था कि ये कंपनी 1000 से 1050 के बीच में ट्रेड कर सकती है। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 दिन की चार्ट की बात करूँ तो 5 दिन में ये कंपनी 2.5% मतलब गिरावट दर्ज किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। हाँ, 1040 के लेवल को अभी तक ये कंपनी 5 दिनों में तो नहीं तोड़ा है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि तोड़ा था, फिर उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे आया भी था। लो की बात करते 1040 के आसपास है, और यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो 1020 के आसपास भी ये कंपनी आई थी। हालांकि दोस्तों ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। और इस समय देखा है तो टाटा सन्स की बात करें तो कुछ कंपनियों में जो कि अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं, जैसे टीसीएस की बात करें तो उसमें सेल करने की बात करें तो हो सकता है कि इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मेरे पॉइंट से देखिए 1 महीने की भी अगर आप चार्ट को देखें 10% डाउन है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी 20% डाउन है। हालांकि ऑल टाइम हाई से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी 25-30% के आसपास डाउन हो चुकी है। इस स्टॉक से भी रिलेटेड दोस्तों डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज़ आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है। और एक ग्रुप से रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज़ आ गए, मतलब एक कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ आ गए दोस्तों, तो आप कह सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजी भी उस कंपनी में मतलब कि उस न्यूज़ में इन्वॉल्व हो जाती है। जैसा कि सेमीकंडक्टर की बात करें तो 91,000 करोड़ के आसपास जो कि कंपनी ने निवेश किया था। कहाँ पे निवेश करने की बात हो रही है दोस्तों, कुछ इनका तमिलनाडु में भी निवेश होने की बात हो रही है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। कई सारों पे देखिए 91,000 एक ही जगह निवेश नहीं होगा, कई पार्ट में कई जगह पे होने वाला है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 9,000 करोड़ का भी न्यूज़ देखने को मिला। सेकंड जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है दोस्तों 13 घंटा पहले की अगर मैं बात करूँ, B2B में AI एप्लीकेशन बेटर फॉर द रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये कंपनी काम करेगी। B2C में भी हो सकता है कि आने वाले समय देखने को मिल सकता है। ऐसा किसने बोला दोस्तों, शैलेश सारफ की बात करें तो उन्होंने बताया है। हालांकि दोस्तों बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट दोस्तों इस स्टॉक में थोड़ा सा आप चाहे तो मतलब बेट लगा के चल सकते हैं। देखिए मेरे पॉइंट से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम क्रिएट नहीं होते, लेकिन जितना भी वैल्यूम बन रहा है दोस्तों, जो भी शेयर मतलब कि कोई भी एक तरफा सेलिंग भी कर रहा होगा, कोई एक तरफा हो सकता है कि बाइंग भी कर रहा होगा, उस हिसाब से देखेंगे तो 60% 61% माल डिलीवरी में उठाया जाता है। ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट से इसको आप चाहे तो पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की अभी तक की अनाउंसमेंट की बात करूं, शेयर होल्डर की मीटिंग की बात करूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो भी मीटिंग देखने को मिल रहा है रिसेंट में ही देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कुछ इससे रिलेटेड में भी मतलब कि कुछ पॉजिटिव सीन होते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मतलब आने वाले समय में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से भी रिलेटेड अपडेट आते हुए दिख सकते हैं। हालांकि रिजल्ट अभी तक इनके इतने स्ट्रांग नहीं देखने को मिले, लेकिन हाँ रिजल्ट में क्या होने वाली है दोस्तों, बहुत सारे इस समय रिसेंट में अनाउंसमेंट भी हुए हैं। फ्यूचर में क्या होता है दोस्तों, उससे रिलेटेड जो भी आउटकम निकल के आएगा वो क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ही देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से जो भी रिटेस्टर टाटा टेक्नोलॉजी को बाइंग करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी लास्ट वही 1050 के आसपास ही ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 1200 के लेवल को तोड़ती है तो 1500 के ऊपर भी जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम भी लग सकता है, कोई ईजी काम नहीं है। उसके साइड बेस पैटर्न में ये कंपनी कर सकते हो कि आप चल सकती है। ऐसे में अगला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। केपीआईटी टेक्नोलॉजी आप सभी लोगों को पता है कि पहले इस कंपनी का मतलब जो भी कंपटीटर देखने को मिलता था टाटा एलेक्सी देखने को मिलता था, जो कि टाटा टेक्नोलॉजी के ग्रुप को ही बिलोंग करती थी। लेकिन अभी की बात करें तो आप कर सकते हैं डायरेक्टली जो कंपटीशन देखने को मिलता है, जो इसको कंपेयर किया जाता है टाटा टेक्नोलॉजी से साथ कंपेयर किया जाता है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी कंपनी खराब नहीं। हालांकि दोस्तों तीनों कंपनियों की अगर मैं बात करूं, मार्केट कैप देख लीजिए, चाहे पी देख लीजिए, चाहे कुछ भी देखेंगे दोस्तों, सबका आपको सेम ही देखने को मिलेगा। इस कंपनी के आज की अगर मैं लो की बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं 1340 रुपये देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो 1764 के आसपास कंपनी हाई लगाने के बाद अभी तक स्टॉक में मतलब कि उस टाइप का हाई देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ इस स्टॉक में आप कह सकते हैं कि लगातार जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिल रही
4%, 4.25%। यहाँ पे 1 महीने के चार्ट को देखें तो 16%, 6 महीने की बात करें तो कंपनी आज भी रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन हायर से अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी आज भी जो है कि 25%, 22% के आसपास डाउन है। और इसको भी थोड़ा सा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ दोस्तों हायर से, तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी उसी टाइप से गिरावट दर्ज करती है, सडनली एक तेज़ी भी देखने को मिलती है। तो इसके पीछे का रीजंस क्या है दोस्तों कि सडनली तेज़ी कैसे देखने को मिलेगी, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले 1 साल के चार्ट को देखें तो कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। एक साइड बेस देखिए, गिरावट होने के बाद एक साइड बेस पैटर्न में कंपनी चलती है। लेकिन अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि कंपनी के Q4 के रिजल्ट भी आने वाले हैं और इसी में इलेक्शंस, इसी में मार्केट में कुछ क्यूज, एक तरफा मतलब मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसके कारण भी आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है। 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो इससे अच्छा मतलब कि बहुत सारी कंपनियों ने मतलब कि जिस टाइप का इस कंपनी रिटर्न बना के दिया, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने रिटर्न बना के दिया। लेकिन हाँ, कंपनी का जिस हिसाब से चार्ट है दोस्तों, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक साइड वेज पैटर्न में एक अच्छा चार्ट और एक मतलब कि भाग गया तो भाग गया, फिर गिरावट उस टाइप की देखने को नहीं मिलेगी। जो सबसे बड़ा मुझे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी KPIT टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या है आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 2% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं KPIT टेक्नोलॉजी में कुछ वैल्यूम अच्छा खासा बन रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि वहाँ पे 40 करोड़ 50 करोड़ की बात हो रही है, यहाँ पे सीधा 200-300 करोड़ का जो कि मतलब शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कि क्वांटिटी फॉर्म में देखेंगे तो एक अच्छा खासा 57 मतलब 51-52% के आसपास माल डिलीवरी में भी उठाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक ने 12 फरवरी 2024 को 1764 रुपये का हाई लगाया। तब के समय में हाई लगाया दोस्तों इस स्टॉक ने, जिस टाइम पे बहुत सारे ब्रोकर्स, डोमेस्टिक लेवल के और ग्लोबल लेवल के ब्रोकर्स ने जिस टाइम पे मतलब कि एक नेगेटिव कमेंट्री की थी, इस स्टॉक को 60% 50% क्रैश होने की बात की थी, उस टाइम पे इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन दिया है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी इतना कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ देखा जाए तो मतलब इतना कुछ खास नहीं, ये छोटे मोटे अपडेट देखने को मिल जा रहे हैं। ऐसे में जो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे पॉइंट से दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ऐसे स्टॉक में अगर आप मान लीजिए बाइंग कर लिए, फिर आपको मतलब कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल गई, तो मेरे पॉइंट से कोई भी फंसा नहीं रहेगा। जिस टाइम पूरा मार्केट रिकवर होगा तो ये स्टॉक और भी तेज़ी से रिकवर करने वाले स्टॉक है। तो इन सभी चीज़ों को नोट करके लास्ट गिरावट होती है तो जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियो में 1300 रुपये का टारगेट दिया है, तो 60 रुपये का रिस्क लेकर के आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। तेज़ी आती है तो इस बार ये कंपनी 1500 के लेवल को तोड़ती है तो 2000 रुपये तक भी जा सकती है, जो कि हमारा एक टारगेट है दोस्तों। अभी तक तो इस कंपनी ने अचीव किया नहीं है, हो सकता है कि इसको जल्द से जल्द अचीव भी कर सकती है। हालांकि गिरावट होती है तो लास्ट 1300 रुपये आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।